हर धर्म कुछ कहता है। हर धर्म हमें मानवता के प्रति एक प्रेम को दर्शाता है, मानवता के प्रति एक प्रेम का संदेश हमें देता है। और यही संदेश, यही एक कामना रखते हुए मैं आज आपके साथ एक जो छोटा-सा कॉन्सेप्ट है वह शेयर करना चाहती हूँ। वह है कि इस वक़्त जैन समुदाय का एक पर्व चल रहा है जिसे कि हम पर्युषण पर्व कहते हैं। मैंने इसके बारे में हमेशा से सुना है कि यह एक पर्व होता है जो एक जैन समुदाय के लोग इसको निभाते हैं। और 10 दिन का यह एक पर्व होता है जहाँ पर कि उपवास होता है, जहाँ पर कि तप साधना होती है, आत्मशुद्धि के लिए जो है साधना की जाती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम अपने भगवान के प्रति, हम अपने ग्रेटिट्यूड को वहाँ पे जो है भगवान को देते हैं। मानवता के प्रति अगर हम किसी के लिए क्षमाशील है या तो हमें किसी से क्षमा लेनी है, तब भी हम इन्हीं 10 दिनों के अंदर इस तप और साधना के ज़रिए ही यह काम करते हैं। देखा जाए तो यह एक बहुत ही आत्मशुद्धि वाला एक पर्व होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं जैन समुदाय से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जैन समुदाय का यह जो पर्व है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी अभिव्यक्ति के रूप में मैं इसको यहाँ पे व्यक्त कर रही हूँ। मुझे इसमें सबसे अच्छा लगता है यहाँ की जो एक लर्निंग हमें मिलती है, मानवता के प्रति जो हमें लर्निंग मिलती है। हमारे रहन-सहन, हमारा खाना-पीना, हमारा उपवास का तरीका, तप साधना, किस तरह से हम अपने 10 दिन को जो है पूरा खुद को जानने में, एक मानव को ग्रैटिट्यूड देने में, या तो थैंक यू के लिए या तो हर एक उस चीज़ के लिए जो शायद हम लोग बाकी के दिनों में नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह एक जो टाइम होता है, एक पर्युषण विशेष का जो एक समय होता है, उन दिनों हम इतने ज़्यादा खुद को फ़िल्टर फ़ील करते हैं, हम बहुत ही शुद्ध फ़ील करते हैं कि इस वक्त हमें किसी पर भी क्रोध, अहंकार या तो फिर लालच या तो कि वासना, इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है शुद्धि के लिए काम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो है भगवान के मिलन के लिए काम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो है हम मानवता के लिए काम करते हैं। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं इस पर्व को बहुत बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। साथ ही इसका एक कारण यह भी है क्योंकि मेरा काफ़ी एक फ्रेंड सर्किल है जो इस पर्व में जो है व्रत, उपवासना ये सब रखते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी शेयरिंग जो है मुझे बहुत टच करती है, और वही शेयरिंग मैं जो है आपके साथ यहाँ पे आज शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बेशक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ जो है मैं यहाँ पे यह नहीं बताऊंगी कि पर्युषण पर्व होता क्या है, किस तरह से ये किया जाता है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे वो न्याय नहीं कर पाऊँ इस विषय के बारे में, लेकिन इस विषय से मुझे क्या मिलता है, हम सब इस विषय से क्या ले सकते हैं, इसके बारे में मैं अपने यहाँ थोड़ी सी शेयरिंग यहाँ पे करना चाहूँगी। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह जो पर्व होता है, पर्युषण का जो पर्व होता है, वह सिर्फ़ और सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए होता है, आत्मदर्शन के लिए होता है। वह एक अहंकार, ईर्ष्या, कलह या तो किसी भी प्रकार का एक मानव के प्रति दूसरे मानव को एक जो नकारात्मक जो संदेश जाता है, इन सब से परे एक चीज़ होती है। साथ ही मैं अगर यहाँ पे कहती हूँ कि जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं, जो भी हमें लगता है कि मैंने यहाँ इसके साथ ऐसा किया या मेरी वजह से कहीं पर किसी को जो है किसी की भावना आहत हुई है, तो उन सभी कर्मों को जलाया जाता है। यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की जो है हिंसात्मक बात को नहीं कह रही हूँ। जलाया जाता है किसके माध्यम से? हमें उपासना के माध्यम से, तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से खुद के अंदर उन गुणों को हम विकसित पाते हैं कि हम जो है क्षमाशील हो जाते हैं। हमारे अंदर वो गुण आते हैं कि हम जो है एक दूसरे को प्रेम की भावना से देखते हैं। इस पर्व की शुरुआत और अंत तक हम यही कोशिश करते हैं कि जिन किसी से भी हमारी कहीं पर भी मेरी वजह से किसी को आहत हुआ है, कहीं पर कुछ ठेस हुई है, तो वो मुझे माफ़ी दे। और अगर कोई जो है जिनको मुझे माफ़ करना है तो मैं उनको माफ़ करूँगी। और मेनली यही रहता है कि हाथ जोड़कर हम इस पर्व में माफ़ी ही मांगते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ा एक मानवता का गुण होता है कि आप जो है अपने आप को सबसे नीचे रखिए, डाउन टू अर्थ जो होते हैं, डाउन टू अर्थ रखिए, क्योंकि यही एक गुण है जो आपको सबसे ऊपर पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं पर्युषण पर्व में मुझे यह लर्निंग मिलती है कि खुद को यहाँ पे 10 दिन के लिए आत्मशुद्धि के साथ
आत्मदर्शन के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, थैंक यू के साथ, सॉरी के साथ और एकदम फिल्टर्ड बॉडी के साथ हम लोग यहाँ पे जो ये पर्यूषण का ये पर्व जो है सेलिब्रेट करते हैं, उसको जो है यहाँ पे सभी को ये चीज़ डिलीवर्ड होती है। तो मेरे लिए जो है फुलफिलमेंट होता है, एक लर्निंग है, एक लिसनिंग है और बहुत ही एक कहते हैं ना कि एक व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत खुश होती हूँ यह सब देख के कि मैं इसको व्यक्तिगत उस हिसाब से नहीं कर पाती हूँ कि मुझे उपासना करनी है या मुझे तप करना है या तो मुझे किस तरह से ग्रेटिट्यूड देना है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं भी इन दिनों में खुद को यह चीज़ स्टेप बाय स्टेप आगे से आने वाले मेरे जो समय रहता है, आज मैंने इस चीज़ को इतना समझा है, मैं इस ग्रेटिट्यूड में गई हूँ, तो आगे आने वाले जो मेरे साल रहेंगे वहाँ पर मैं भी इस चीज़ में आऊँ। न सिर्फ इसलिए कि मैं एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करती हूँ या उस बिलोंग करती हूँ, मेरे लिए मानवता का जो धर्म है वह सबसे बड़ा है। हो सकता है मेरी उपासना मेरे प्रभु कोई और हो, लेकिन मेरी उपासना और मेरे प्रभु इन सबसे बढ़कर होता है मानवता। तो मेरे लिए मानवता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और कहीं ना कहीं पूरी लर्निंग जो होती है इसमें यही रहती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि इन दिनों में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो होते हैं, एक जैन धर्म समुदाय जो होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ें होती है जिनकी वजह से हम लोग लर्निंग लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि इतना अच्छी चीज़ें हैं, इतना अच्छा पर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शायद नहीं भी करनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें होती है उनको भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या आपको लगता है कि कभी भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हमें मिलती है, क्योंकि इस तरह के त्योहारों में, पर्व में हम यह सोच सकते हैं कि हमें हमारे अलावा बहुत सारी भीड़ वहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि उस भीड़ में फंस कर कि सबसे पहले मैं जाके भगवान के दर्शन करूँ, यह ज़रूरी है कि या तो फिर अंतर मन से भगवान को याद करो, उस तस्वीर को याद करो जिस तस्वीर को देख के तुम्हारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है, तुम्हारे अंदर एक शक्ति पैदा होती है। आज मैं यहाँ हूँ, मेरे सामने मंदिर में नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैं अगर अपनी आंखें बंद करके अपने प्रभु को याद करती हूँ तो मुझे प्रत्यक्ष वही एक तस्वीर सामने आती है जो मुझे उस मंदिर में सामने आती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम उस वक्त जो है एक जो माहौल होता है, एक भीड़ भड़ाके वाला माहौल हो जाता है, वहाँ पर हम क्यों ना ये कोशिश करें कि जो हमारे सामने बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं कि उनको पहले दर्शन करने की इच्छा है, कहीं ना कहीं हम वहाँ पे वेट कर सकते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। दूसरा ये भी एक चीज़ है कि हम एज अ वुमन, मैं इस चीज़ को बोलती हूँ, इसको किसी भी तरह से नकारात्मक नहीं लीजिएगा। एक चीज़ होती है कि हम चार अगर महिलाएं मिल जाती हैं तो अगर मंदिर में भी हम होते हैं तो मंदिर के दर्शन के बाद कहीं ना कहीं हम एक कॉर्नर ज़रूर पकड़ लेते हैं कि जहाँ पर भी हम अपनी बातों को शुरू कर देते हैं, भले ही वो बात हमारी पारिवारिक हो या तो फिर हमारी किसी भी तरह की कोई भी बात हो, छोटी हो बड़ी हो, कुछ मिनट्स की हो या कुछ देर की हो, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को भी यहाँ पे छोड़ देते हैं, सिर्फ भगवान के मंदिर में जाके उनको जो है ग्रेटिट्यूड दे के, उनको थैंक यू बोल के, उनको जो है आपका जो एक रिश्ता है उनके साथ में उस चीज़ को फील करके आप बस उसी फीलिंग के साथ बाहर आ जाइए। किसी से वार्तालाप मत कीजिए, कहीं पर कुछ भी आप एक कॉर्नर जो है जो ढूंढते हैं वो मत ढूंढिए। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम कहीं पर भी ट्रैफिक में या कहीं पर भी हम फंस रहे हैं तो वहाँ पर हर किसी को जल्दी रहती है, मुझे भी जल्दी है जाने की, आपको भी जल्दी है जाने की। तो क्या वहाँ पे ज़रूरी है कि हम एक हॉर्न को इतना बजाते रहते हैं कि वहाँ पर बिन ज़रूरी जो हॉर्न है वह क्रिएट हो? क्यों हम इस तरह से शोर करना शुरू कर देते हैं? तो मैं बहुत बार देखती हूँ कि अगर पर्यूषण का पर्व होता है वहाँ पर हर एक चीज़ में हम शुद्धि, आत्मदर्शन या इस तरह के गुणों को अपनाते हैं कि जो वाकई में बहुत ही सराहनीय होते हैं। तो क्या हम इन्हीं गुणों के साथ में कोशिश कर सकते हैं कि आगे भी हम जो है इन चीज़ों पे वर्क करें, इन चीज़ों के साथ रहें, तो शायद कितना ही अच्छा होगा। खैर, ये तो मेरी व्यक्तिगत चीज़ें थी। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी किसी की भी भावना को आहत करने का कोई भी यहाँ पे इरादा नहीं है। जो पर्व है, पर्यूषण का जो पर्व है, इसके मुझे पर्सनल क्या लर्निंग मिलती है, तो हो सकता है आपकी लर्निंग भी इसी पर्व से यही हो, तो बने रहिए मेरे साथ। अब यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ कि यह जो पर्व है
इस पर्व को मैंने जैसे ही मैंने इस चीज़ को देखा है, मैंने बहुत दूर-दूर से इस चीज़ को देखा है, लेकिन क्योंकि यह इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इतना ज़्यादा लर्निंग देने वाला है, तो मैंने यहाँ से क्या लर्निंग करी है, मेरी लर्निंग ये है कि यह जो चीज़ है वह हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। हम खुद को जान पाते हैं, हम हमारे साथ एक समय बिताते हैं, हम हमारे प्रभु के साथ समय बिताते हैं, हम आत्म दर्शन को प्राप्त करते हैं, हम हमारे मन को शुद्ध करते हैं। साथ ही हमारी जो अनवर्केबिलिटीज़ रहती है घर की, काफ़ी सारी चीज़ें जो रहती है, हमें पहले से ही आइडिया रहता है कि प्री प्लान हो जाते हैं हम कि हम हमारा जो एक पर्व है वह आने वाला है। तो किस तरह से हम जो है एक वर्केबिलिटी में हमारे आने वाले दिनों को रखें। तो देखा जाए तो एक अनवर्केबिलिटी सॉल्व होती है और वर्केबिलिटी की लाइफ हम जीते हैं। तो यह बहुत ही एक अच्छी एक लर्निंग मिलती है। साथ ही मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ से हम लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से हम काम को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इन दिनों में या तो हम लोग किसी विशेष पर्व को सेलिब्रेट करते हैं तब वहाँ पर हमें छुट्टी मिल जाती है या तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती है या तो हर तरह से हम एकदम फ्री हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो एक जो मैनेजमेंट होता है, हम उसकी जो चीज़ें होती है उसकी गहराई जो होती है मैनेजमेंट की, उसमें आते हैं। साथ ही जो है हमारा जो नित्य कर्म होते हैं, हमारा जल्दी उठना, हमारा दिन में तप करना, साधना करना, मन वचन को शुद्ध रखना और हमारा जो है रात्रि के समय में भोजन नहीं करना और साथ ही जो है कथा को सुनना और अपने अच्छे विचारों को शेयर करना ताकि हमारी सोसाइटी को भी वो चीज़ मिले जो आज हम रिसीव कर रहे हैं। और एक अच्छा हम खाना खाते हैं उन दौरान में, तो हमारी जो सेहत के प्रति जो हमारी ईमानदारी होती है वह भी हम रखते हैं। तो देखा जाए तो एक टोटली एक मैनेजमेंट के साथ साथ वर्केबिलिटी मैनेजमेंट, आपका डेली रूटीन का वर्क, आपके स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, आप क्षमाशील बनते हो, आप एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनते हो। तो मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ही अच्छी लर्निंग है। तो इसी चीज़ के साथ मैं अपना यहाँ पे ये जो है स्पीच है वह ख़त्म करती हूँ और साथ ही यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि मेरे वचनों से, मेरे कर्म से, मेरी वाणी से अगर किसी को भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की आहत हुई है, किसी की भी धर्म की भावना को आहत लगी है, तो मैं क्षमा मांगती हूँ, हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ अभिव्यक्ति, मेरी खुद की अभिव्यक्ति को शेयर करना था, जो मैं खुद फील करती हूँ वो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो थैंक यू सो मच।